अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ विद हुमैरा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये मैं वॉइस ओवर पता क्यों करती हूँ, इसलिए कि मेरा जो घर है ना वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। तो बाइट से इतना शोर आता है ना ये गाड़ियों का, बाइक का, कि मैंने वॉइस ओवर भी करना हो ना तो मैं अंदर वाले रूम में उधर जा के ना, तो आप बिलीव करें, दरवाज़ा बिल्कुल बंद करके मैं फिर वॉइस ओवर करती हूँ कि इतना शोर आता है। दिल मेरा करता है मैं वैसे वैसी क्लिप बना कर ना तो उसको ऐसे ही मैं दिखाऊं, लेकिन मजबूरी है मेरी, मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है, वो भी सिर्फ शोर की वजह से। ये नाश्ता बना रही थी मैं बच्चों के लिए ना, समझ लें कि दोपहर के 1 बजे नाश्ता भी है तो खाना भी है, क्योंकि बच्चे आजकल उठते लेट हैं, लेट उठते हैं, रात को सोते लेट हैं, तो उस समझ लें कि भी नाश्ता भी इनका हो जाता है, खाना भी इनका हो जाता है। ये रात को मैंने बनाया कुछ नहीं था, अमूमन होता है ऐसे ही है कि सुबह नाश्ते में जो सालन रात का बड़ा होता है मैं तो पराठे के साथ वही खाती हूँ। बच्चों को मैंने कहा कि आपको मैं ब्रेड और ये एग वगैरह मैं ये बना देती हूँ, तो बच्चों ने कहा हमने बिल्कुल भी नहीं खाना। फिर मैंने कहा हाल यही है कि आलू पड़े, मैं आपको फिर बॉयल करती हूँ, आपको मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। तो ये मैं बच्चों को आलू के पराठे में बना के दे रही थी। तो ये पराठों के ऊपर ना जो ऑयल है ना वो मैं देसी घी में इस्तेमाल करती हूँ, ऑयल वगैरह नहीं मैं इस्तेमाल करती, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे वैसे तो हर खाते नहीं है देसी घी। तो इस तरह ये है कि रोटी पे या ये पराठे पे लग जाए तो वो बच्चे ऐसे खा लेते हैं। नाश्ता करके ना बच्चों ने ट्यूशन के लिए निकलना था, क्योंकि टाइम इनका ट्यूशन का 2 बजे का। तो ये उठते ही इतना लेट है कि समझ लें कि अफरा तफरी में इन्होंने नाश्ता करना होता है, और ये नाश्ता करते हैं साथ ही ये लोग ट्यूशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। और मुझे था कि मैंने आज सालन वगैरह कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि बच्चे कहते कि आज हम बाहर से ही खाएँगे। तो मैंने कहा चलो आज मैं फारिग हूँ, तो काफ़ी दिनों से मैं चीज़ें इकट्ठी कर रही थी ये वॉल हैंगिंग फ्रेम के लिए ना। कुछ ये चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा घर पड़ी हुई थी, हुरब की चूड़ियाँ कम पहनती है, कुछ गर्मी की वजह से वो भी नहीं पहनने को दिल करता। तो मैंने कहा चलो पोनियाँ भी ना, हेयर पोनी जो होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, कलरफुल पड़ी हुई थी, हर कलर की। अगर ज़्यादा चौड़ी पोनी है ना तो आप उसको दो कर लें, मतलब काट के ना उसको दो आप कर लें। अगर चौड़ी नहीं है, बारीक है पोनी, तो वो एक ही पोनी ना आप चूड़ी के ऊपर चढ़ा लें। चूड़ी चाहे कांच की है चाहे वो स्टील की है, कोई भी चूड़ी है ना, वो बस ये है कि जो कांच की चूड़ी है ज़रा उसको एहतियात से पकड़ना पड़ता है कि वो आपके हाथ पर ना वो टूट के लग जाए। तो बाकी जो दूसरी स्टील की होती है ना उसका कोई डर नहीं होता। एक तो उसके ऊपर जो रबड़ ये जो पोनी है ना ये आराम से चढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि टूटने का भी कोई खतरा नहीं होता कि हाथ पे ना पे लग जाएगी, लगेगी या टूटेगी। तो मुझे तो ये था कि मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी ये बनाया हुआ है कि मेरी बेटी के स्कूल में भी मैंने टीचर को बना के भी ना ये मैंने भेजा था। तो जितनी आपके पास पोनियाँ ना, कम से कम 15-20 पोनियाँ हो ना, तो उससे ये है कि थोड़ा सा ना बड़ा फ्रेम बनेगा। तो आप वो चूड़ियों पर सारे चढ़ा के उसके बाद जो चार्ट पेपर है ना वो आपने कंट्रास्ट में लेना है। वो आपकी मर्ज़ी है, जो से मर्ज़ी कलर में आप चार्ट पेपर ले लो। सारी चूड़ियों के ऊपर पोनियाँ चढ़ा के तो फिर ये आपने एक एक इस तरह की चूड़ी लेकर तो आपने इसको ना चार्ट की कटिंग पहले नहीं करनी, क्योंकि अब पता नहीं डिज़ाइन क्या बने क्या ना बने। तो अगर आप चार्ट की कटिंग पहले कर लो ना तो वो फिर उसमें अगर आप जोड़ डाल के तो लगाना पड़ता है पड़े ना तो वो फिर नज़र आता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कटिंग पहले नहीं की थी चार्ट की, तो मैंने फ्रेम बनाने के बाद ना मैंने फिर कटिंग की थी। डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप वो सर्कल में बना लें, किसी भी जो आपको दिल करता है ना आपका, आप वो डिज़ाइन बनाकर कटिंग आपने चार्ट पेपर की कटर के साथ या सीज़र के साथ, जो आर्ट सीज़र होती है ना उसके साथ आप चाहे भी आप बाद में ना कटिंग कर लेना। मैंने ये कटिंग बाद में वैसे की थी, पहले सारी मैंने पोनियाँ ना उसके ऊपर चूड़ियों साथ ही मैंने ऊपर लगा दी थी। उसके बाद ही सारी कटिंग करने के बाद ना आपकी मर्ज़ी है, कोई बीड्स हैं वो लगा दें, अगर नहीं भी लगाना तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये मिरर पड़े हैं किसी भी डिज़ाइन के, मेरे पास इस डिज़ाइन के पड़े थे मैंने ये लगा दिए। आपके पास अगर सर्कल में है कोई भी डिज़ाइन में है ना, आप चाहे एक एक लगा दो, चाहे आप उसके अंदर ना ये शीशों का फ्लावर बना कर ना 4 लगा लें, 5 लगा लें, 6 लगा लें। तो ये वॉल हैंगिंग फ्रेम ना ये बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने फिर ये बनाया था। मैंने कहा चलो आज फारिग बैठी हूँ, आज मैंने खाना खुना भी नहीं बनाना, तो कोई तो काम मैं करूँ। ये बच्चों के ना ट्यूशन आने से पहले पहले मेरा फ्रेम शुक्र है बन गया था। फिर रात को मैंने बच्चों को ना, उनको जब भूख लगी ना रात को, फिर मैंने उनको ये मैंने बर्गर वगैरह मैंने मंगवा दिए थे, जो जो बच्चों ने शौक़ से खाना था, तो वो मैंने इनको मंगवा दिया। मैंने कहा चलो बच्चे खुश भी हो जाएंगे, और कुछ आपको पता है वैसे भी गर्मी है ना तो खाना बनाने को दिल ही नहीं करता।
यही होता है कि बस कुछ ना बनाना पड़े। अगर कुछ पकाना भी है तो ऐसी सब्ज़ी ऐसी कोई दाल बने जो फटाफट ही बन जाए और आग के पास ना हमें ज़्यादा देर ना खड़ा होना पड़े। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है, फिर ज़ाहिर बात है खाना भी तो बनाना पड़ता ही है ना। अगर एक टाइम का नहीं बनाएंगे तो अगले टाइम का तो बनाना पड़ता ही है फिर। तो ये है कि बच्चों को मैंने ये मंगवा दिए थे। मुनीब को बर्गर नहीं बिल्कुल भी पसंद है। उसको शवारमा या वो प्लेटर शवारमा वो ऐसे ही वो खाता है। बर्गर वो बिल्कुल भी नहीं खाता, कोई भी बर्गर में ना कोई पैटी ना जिंगर ना शामी, कोई बर्गर नहीं वो खाता। उसको यही पसंद है। तो जिसको जो पसंद है मैंने उसको वो मंगवा दिया था। तो ये है कि बच्चों ने खा लिया था। फिर खा के तो बच्चे खुश हो गए थे। तो फिर वो ट्यूशन से आते ना मैंने पहले बच्चों को ये गोले बना कर दिए थे। आइसक्रीम स्टिक्स मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मुनीम कह रहा था कि मैंने नहीं बाउल में बना के खाना, तो मुझे ना आप जैसे वो गोले वाले स्टिक पर लगा के देते हैं ना, मुझे ऐसे लगा के दें। तो दूसरी जो गोले वालों के पास स्टिक होती है वो तो नहीं थी मेरे पास। तो मैंने फिर ये आइसक्रीम स्टिक्स थी ना, मैंने उसके ऊपर लगा कर ना बर्फ़ पीस ना मैंने ये मुनीब को लगा कर दिया। मुनीब खुश हो गया था। तो इब्राहिम और हूरब कहते कि हमने ऐसे नहीं खाना, हमें यहाँ बाउल में फिर उन दोनों को मैंने ना बाउल में ऐसे वो बारी बारी बना कर देने थे। अब मशीन का सुकून तो बड़ा हो गया कि मशीन घर में आ गई, जब मर्ज़ी चाहे आधी रात को खाना हो चाहे दिन को खाना हो बच्चों को बना के दे देती हूँ। लेकिन इसका एक ये मसला ये है कि जो इसके साथ उन्होंने छोटा बाउल दिया ना, वो ही साइज़ जो है ना बर्फ़ का ये मशीन के अंदर आता है। अगर आप एक्स्ट्रा कोई रखेंगे ना तो वो नहीं आता। ये समझ लें कि 2-3 दिन मैंने ये बाउल इकट्ठे किए हैं पहले। तो फिर मैंने इनको ना जो 5-6 गोले मेरे बने हैं ना, मैंने फिर इनको वो मैंने बना के दिए। क्योंकि मैं बाहर से तो बिल्कुल भी मैंने कहा नहीं मंगवा के दूँगी। बाज़ार की बर्फ़ बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो फिर ये कि ये खा के ना बच्चे चलो खुश हो जाते हैं कि हमें ना बर्फ़ कुछ गर्मी है ना, तो वो खा के सुकून भी मिलता है बच्चों को। तो वो मैंने फिर इनको ऐसे बना के मैंने दे दिए। खाना पीना तो छुट्टियाँ छुट्टियाँ चलता ही रहेगा। और दूसरा ये कि मैंने आपसे ये भी बात करनी थी कि मुझे पता है मेरी वीडियो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हैं। तो कुछ को अच्छी लगती हैं, कुछ को नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि स्टार्टिंग में आप एक बच्चे की मिसाल ले लो। हम जब स्कूल में डालते हैं बच्चे को, प्ले ग्रुप में डालते हैं, हम लोग एकदम से उसको बीए में, एफए में या मैट्रिक में तो नहीं ना डाल देते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बच्चा जब पढ़ता है तो उसको हर चीज़ की समझ आती है। ऐसे ही है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो आपको पता है कि 11-12 मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड की हैं, अभी समझने की मैं समझ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी मैं वीडियो बना सकूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी मेरी वीडियोस हो जाएंगी। अच्छी से मुराद ये होता है कि इंटरटेन ज़्यादा कर सकें। और कुछ मैं घर से बाहर नहीं मैं निकलती, तो घर के अंदर रह के मैंने ज़ाहिर बात है वीडियो बनानी है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।